वही केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अब कॉर्पोरेट मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। पीपी चौधरी सोमवार को नई दिल्ली में शास्त्री भवन कार्यालय में कॉर्पोरेट राज्य मंत्री का कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले आज उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और नए मंत्रालय के दायित्वों के संबंध में मार्गदर्शन लिया। पीपी चौधरी से खास बात की हमारी संवाददाता अदिति नागर ने। सफल के सरप्राइज पैकेज के बाद हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी मौजूद हैं। बात करते हैं, लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन आ गया और वो सरप्राइज पैक खुल गया। वाकई ये सरप्राइज था, कैसे देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, जितना भी पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है बहुत ही बढ़िया एलोकेशन हुआ है और इसका आउटपुट जो है वो पूरे सरकार का जो आउटपुट है पूरे देश को मिलेगा। और बड़ा मतलब जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने पूरी एक्सरसाइज की है उसमें किसको क्या देना है बहुत सोच समझ करके दिया है। और मैं बड़ा खुश हूं इस बात के लिए कि मुझे कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो मंत्रालय जो एमओएस उस पर रखा गया है और उसमें मंत्री जो है हमारे जेटली जी हैं, अरुण जेटली जी, मुझे उनसे सीखने को बहुत मिलेगा और मैं बहुत खुश हूं कि उनके साथ काम करने का मुझे बड़ा मजा आएगा। और दूसरा मंत्रालय जो है एमओएस का वो है लॉ एंड जस्टिस का, वो रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनके साथ भी मुझे सीखने को बहुत मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। अनएक्सपेक्टेड था कि 9 लोगों का चयन हुआ है, लेकिन उन 9 लोगों में 4 जो हैं जो 9 ये नवरत्न माने जा रहे थे जिन्होंने आज शपथ लिए, उनमें से 4 वो थे जो एक आईपीएस थे, एक आईएएस, 2 आईएएस थे, एक आईएफएस थे। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी अब मंत्री बन के आ रही है उसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का देखने का होता है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके एक को ऐसे व्यक्ति को लेके आए हैं जो उनको काम दिया है वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकें और सरकार की परफॉर्मेंस और बेटर बने। इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने सारी एक्सरसाइज की। मैं इसको बहुत अच्छा देखता हूं और ये अच्छा प्रयास है प्रधानमंत्री। राजस्थान में भी कई फेरबदल हुए हैं, जैसे फाइनेंस है वो पहले अर्जुन राम मेघवाल जी के पास था, लेकिन अब वो कहीं और चला गया, उनके पास गंगा आ गया। ये नमामि गंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी उनके पास है। उसके अलावा इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है राज्यवर्धन राठौड़ जी को। उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत एक नए मंत्री आए हैं। तो ये तमाम जो राजस्थान में गतिविधियां हुई हैं उसको आप कैसे देखते? देखिए, राजस्थान को बहुत फेयर रिप्रेजेंटेशन मिला है और जहां तक फेरबदल की बात है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और बीजेपी में ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है और अच्छी बात है इससे, जिससे कि मंत्री को है उस दूसरे विभाग का भी अनुभव होना बहुत जरूरी है। एक में ऐसा नहीं कि भाई के बिल्कुल स्टेग्नेशन होकर रह जाए। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से जिस व्यक्ति को जो मंत्रालय जो बांटे हैं बहुत अच्छा सोच समझ करके बांटे हैं और पूरा इसकी जो है पूरी प्रशंसा हो रही है पूरे देश में। जी मीडिया की तरफ से बेस्ट विशेष है आपको नए मंत्रालय के लिए, क्योंकि जैसे आपने आउटपुट की बात की तो आउटपुट जो हर मंत्रालय में देना होगा। तो ये थे पीपी चौधरी जी जिन्होंने कहा आउटपुट देना है, आउटपुट अभी तक मिला है और जनता को मिलेगा। यानी पूरी तरीके से बात यह है कि जो परफॉर्म करेगा सबको परफॉर्मेंस देनी है। आखिरी के 1 साल 8 महीने इस सरकार के बचे हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ अदिति नागर, जी मीडिया, दिल्ली।